वेलकम टू अनदर वीडियो और ये है स्पाइक्स फैमिली के सीजन 2 के एपिसोड 10 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे स्पाइक्स फैमिली के। तो कहानी की शुरुआत होती है उस जहाज के आइलैंड के किनारे पर पहुंचने से और उसे डिबोर्ड करते हैं आन्या और लॉयड। जहां लॉयड आसपास सिक्योरिटी ऑफिसर को देख कर समझ पाता है कि ये लोग सेफ है, पर कुछ और ओवर थिंकिंग में वो खो जाता है। जिस सबको फील करके आन्या उसे कहते हैं कि मैंने सुना है पापा लोग जब भी ऐसी जगह आते हैं तो वो भी उछल कूद कर नाचते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। जहाँ लॉयड भी वो ड्रामा करना शुरू करता है और ऐसे करते हुए पहुंचता है वो सामने यॉर के, जहाँ वैसे लॉयड उसके गाल की सूजन को देख लेता है, जिसके बारे में पूछता है। जिस पर वो कहते हैं कि उनके क्लाइंट जो कपल के तौर पर यहाँ आए थे आपस में लड़ पड़े, जिनको रोकते हुए उसको एक चोट लगी और उस वजह से ये डील नहीं हो पाई। पर यॉर खुश है कि आखिर में उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। जहाँ आगे आने इंसिस्ट करती है इंजॉय करने के लिए आज का ये दिन, जिस पर यॉर भी हामी भरती है। जिस दौरान वो कई सारी कमाल की जगहों पर जाते हैं, कुछ एडवेंचर्स का हिस्सा बनते हैं जिसमें सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है और साथ ही प्रदर्शन देखते हैं ब्रूटल स्ट्रेंथ का। कुछ अंधेरी जगहों से गुजरते हुए बढ़ते हैं रोशनी से भरे मैदान में, जहाँ ये करते हैं घुड़सवारी। पर ये घोड़े हर किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होते। जहाँ आगे आन्या झूलती है झूला और फिर रेत के किले और आगे जानवरों को देखती हुई आन्या को देखकर यॉर सोचती है ये शांति से भरा हुआ दिन है, ये कितने अच्छे दिन है और मैं भरसक कोशिश करूंगी कि ये खुशी से भरे दिन हमेशा बने रहे। जहाँ उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ देखती है आन्या डाइविंग करने के लिए जगह जहाँ वो जाने के लिए कहती है, पर यौर अपनी छाती में लगे चोट के वजह से स्विमिंग सूट नहीं पहन पाएगी, जो आन्या रीड कर लेती है और कहती कि ठीक है हम नहीं जाएंगे यहाँ पर, वहाँ शार्क हुए तो। पर वहाँ कुछ और तरह के स्विमिंग सूट्स को देखकर तैयार हो जाती है यौर जाने के लिए और कहती है वहाँ कोई शार्क नहीं है और अगर हुई भी तो यौर उसको चुपके से मार देगी। तो जिसके बाद वो लोग करते हैं अंडर वाटर डाइविंग और आगे बढ़ते सर्फिंग करने के लिए, जहाँ सर्फिंग बोर्ड में आन्या को ले जाकर वो उसे धक्का देने वाली होती है, पर वो इतनी थकी होती है कि उसको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं लग पाता और वो काफी तेज धक्का दे देती है आन्या को, जो काफी दूर तक चली जाती है, जिसको बचाता है फिर आगे सर्फिंग करता हुआ लॉयड, जो उस लहर से ऊपर की ओर जा चुकी थी और गिरकर पानी में डूब सकती थी, जिसको समय रहते बचा लेता है लॉयड। तो एंड रिजल्ट के वजह से काफी मजा आया आन्या को और वो ये दोबारा करना चाहती है, पर इसमें होने वाले खतरे को देखते हुए वो ऐसा दोबारा नहीं करने वाले। तो इनका ये दिन खत्म होता है इस कमाल के एडवेंचर के साथ और आगे और अपने पुराने मिशन के और आज के सब एडवेंचर के बाद काफी थक चुकी होती है, जिसने काफी समय से आराम नहीं किया और उस थकावट के चलते वो लॉयड के कंधे पर सर रखकर खड़े खड़े सो जाती है। और आन्या भी अपने आज के इतने बिजी दिन के वजह से थक जाती है, जहाँ दोनों ही सो चुके होते हैं, जिन दोनों को वो उठाकर आगे बढ़ता है। तो जहाँ आन्या तो बच्ची है वो सो सकती है, पर यौर भी ऐसे सो गई जो थोड़ा अजीब लगा उसे। पर खैर वो थक चुकी थी और उस सब के बावजूद भी वो यान के साथ समय बिताने आई, जिस सबका अप्रिशिएट करता है लॉयड और उन दोनों को गोदी में एक साथ उठाकर शिप की तरफ बढ़ता है। और वो शिप बढ़ती है घर वापसी की ओर, जिस घर में उनका इंतजार कर रहा था बॉन्ड और साथ ही उसका केयर टेकर जिसको मिलता है उसका तोहफा। तो अब आगे लॉयड बढ़ता है अपने काम पर, जहाँ डिस्कस होता है उस जहाज पे इंसिडेंट्स के बारे में, जहाँ कई सारे लोग गायब हो गए जिन सभी के पास जाली आईडीज थी, जिस पर ये डिस्कस करते हैं कि कहीं ये सब इनके इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुकात तो नहीं रखता। जहाँ सिक्योरिटी सर्विसेज का मानना है कि इसमें कुछ और देश भी इन्वॉल्व थे और वो इस इंसिडेंट के सारे सबूतों को मिटाने पर लगे हुए हैं। पर खैर जो भी हो वो आगे सौंपती है ऑपरेशन स्ट्रिक्स की जिम्मेदारी लॉयड के हाथों, और वो आगे पूछती है अगर हम बॉम्ब इंसिडेंट को दरकिनार करें तो उस सब के अलावा तुम्हारा वेकेशन कैसा था, क्या आन्या ने मजे किए। पर खैर जहाँ लॉयड और वेकेशन मिशन नहीं चाहता, पर अगर हम बात करें आन्या की तो उसने इसको काफ़ी हद तक इंजॉय किया, जो बना रही होती ड्राइंग अपनी यार और लॉयड की। तो अब बढ़ते हैं वेकेशन की बढ़ चढ़ के बातों को लेकर, जहाँ पहले बारी होती है यॉर की, जो अपने कोलिग्स के लिए लेकर आती है की चैन, वो भी स्केलेटन की चैन, जो किसी को कुछ खास पसंद नहीं आता, जो चॉइस थी आन्या की। जहाँ यॉर को भी लगा उस समय कि शायद इन सबको ये पसंद आएगा, पर ऐसा सच नहीं था। तो शायद जो लॉयड ने यूरी के लिए मिठाई चुनी थी वो इन्हें इसे देना चाहिए था। तो अगर हम बात करें यूरी की तो वो काफ़ी खुश होता है और नाश्ता से आगे बढ़ता है, जहाँ उसकी खुशी देख के उसका कोलिग समझ पाता है कि कुछ रिलेटेड है उसकी बहन से। पर उसने कैसे अंदाज़ा लगाया, कोई भी अंदाज़ा लगा लेगा बस एक बार वो उसका लॉकर देख ले, जहाँ हर तरह की यौर की फोटोज होती है, तो वो दोबारा मिल पाएगा अपनी बहन से। पर ये खुशी वाला मौका नहीं है क्योंकि यहाँ लॉयड भी मौजूद होगा, जहाँ लॉयड भी तैयारी कर रहा है ये दिखाने की कि वो लोग
एक बहुत ही खुश कपल है जिसे हर बार ऐसा करके दिखाना पड़ता है क्योंकि वो एक एजेंसी में काम करता है जिसके वजह से वो चालाक हो सकता है और समझ सकता है कि कैसे ये सच छुपा रहे हैं और इनकी शादी झूठी है, जिसके वजह से उसे मैचिंग पजामाज भी लेने पड़ते हैं। पर खैर जहाँ हम आगे बढ़ते हैं, आन्या के स्कूल में जिसके एंट्रेंस से सब अपने वेकेशन को डिस्कस करते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ आन्या उन सबकी बातें सुन के काफ़ी हद तक खुश होती है कि वो उससे ज़्यादा कमाल के वेकेशन को स्पेंड करके आई है। जिस सब सोच के साथ वो आगे बढ़ते अपने दोस्त के पास मुस्कुराते हुए, जहाँ उसकी दोस्त उससे पूछते कि तुम कहाँ घूमने गई थी, और वो कहते तुम बच्चे हो, मैं विदेश होकर आई हूँ, मैं समुद्र में विदेश होकर आई हूँ एक लग्जरी क्रूज के ऊपर। जिससे उसकी दोस्त काफ़ी हैरान होती है और उसके अलावा वो डैमियन का बच्चा भी काफ़ी हैरान होता है और वो उसको अपने घर इनवाइट करता है। पर ये सब उसके ख्याली पुलाव होता है क्योंकि उसकी दोस्त के लिए ये बात काफ़ी आम होती है। मतलब अगर ये बात आन्या, नोबिता, जियान और शितोका के सामने कहती तो वो काफ़ी कूल लगते सुनियो की तरह। पर ये लोग पहले से काफ़ी हद तक एलीट है और ये सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल है इस देश का। जहाँ उसके साथ बैठी उसकी दोस्त अपने किसी किस्से के बारे में बताती है जहाँ उसे कोई फिल्म स्टार या कोई फेमस पर्सनैलिटी मिलने आया था, जिस सबको सुन सब काफ़ी हद तक फैसिनेट होते उसकी बातों में। जिस पर आन्या काफ़ी हद तक कोशिश करती है कि सब उसकी तरफ ध्यान दे और उसकी बातों पर अट्रैक्ट हो, जिसको लेकर वो कई सारी कहानियाँ बुनती और गढ़ती है कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। वो वहाँ से उससे मिली थी जो एक खतरनाक असेसिन था जिसका नाम ये बताती है, जो कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, और उसको वो बुन चुन कर ऐसा बनाती है कि कोई फॉरेनर स्टार था, और बहुत सारे तरह के झूठ बोलते ताकि वो लोगों का ध्यान खींच सके। पर इन सब बातों के बावजूद एक भी बात काम नहीं आती आन्या के, जहाँ उसकी उन सब कहानियों को लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। जहाँ स्कूल की छुट्टी के बाद उसकी दोस्त उसको समझाती है कि इतना बुरा फील मत करो, और साथ ही एक बंदा भी आता है जो कहता है तुम्हें झूठ सोच समझ के बोलना चाहिए वरना कोई तुमसे बात नहीं करेगा। अब खैर आगे यूरी की एंट्री होती है इनके घर में और आन्या भी स्कूल से वापस लौटती है, जो अपने घर पर डिस्कस करती है, जहाँ उनसे घर वाले समझाते हैं कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, तुमने झूठ क्यों बोला। जो उसने सब कुछ बोला था बिल्कुल अपने पापा के मिशन को पूरा करने के लिए, जैसा वो नहीं कह सकती। जहाँ पर लॉयड भी सोचता है अपने दिमाग में कि अगर तुम्हें एक झूठ को सच बनाना है तो तुम्हें उसके आसपास की काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बारे में समझना पड़ेगा और कई सारी सच्ची चीज़ें जोड़नी पड़ेगी उस झूठ के साथ, जिससे वो झूठ और ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगा। पर वो ना कहकर कहता है हाँ अच्छा ठीक है, पर तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए चाहे तुम उससे सबके सामने नज़रों में क्यों ना आना चाहो। और यहाँ पर बैठा होता है यूरी भी, जो कि अपने दिमाग में सोचता है कि झूठ बोलने वाले बेकार होते हैं, हमारे देश में कई सारे और बेकार लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, पर मैं झूठ बोलता हूँ सिर्फ एक कारण के वजह से, जहाँ मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बहन मेरी सच्चाई जाने और बेवजह टेंशन ले। और ये सब दिमाग में सोचने के बाद बाहर वो कहता है झूठ सिर्फ घटिया इंसान बोलते हैं, और एक अजीब सा माहौल बन जाता है जिसको चीयरअप करने की कोशिश करती है ये और भी। पर आखिर में कोई रिजल्ट नहीं निकलता, जहाँ आन्या समझ पाती है कि अगर झूठ बोलने में इतनी मेहनत लगती है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो चलिए जानते अब क्या होगा कहानी में आगे इस बैक्स फैमिली के सीजन 2 के एपिसोड 11 में। तो उसके प्रीव्यूज हम देख पाते हैं काफ़ी सारे एडवेंचर जो शायद हम देखेंगे यॉर और लॉयड के कॉलीग के बीच में, और यहाँ पर आ जाएगी बैकी भी जो देख पाएगी कितने कमाल है आन्या की मॉम, यह पता नहीं क्या। तो खैर अब देखेंगे सबके बारे में हम अगले एपिसोड में। वैसे अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे स्पाइक्स फैमिली के सीजन 2 के एपिसोड 11 में? अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।